जाते हैं वो डब्बा ले जाते हैं। डब्बे का यहाँ पे मैं इन द सेंस ऑफ टिफिन, डब्बा मतलब टिफिन। टिफिन कौन ले जाते हैं? बंदे ले जाते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाएं या कोई 2-3 दिन के लिए टूर पे जाएं तो साथ में डब्बा ले जाते हैं ना। देवा गुर्जर का नाम सुना होगा आपने, बूंदी के देवा गुर्जर। जब ये दुनिया छोड़ के गए थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सारों की आंखों में आंसू थे। इस हिसाब से आपको याद रहेगा कि ये डाबी हत्याकांड बूंदी में शहीद किसान थे। ठीक है, नानक जी। नैनू राम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन के नेता। नैनू राम, नैनू से समझो नयन, नयन यानी आंख, और नयन से क्या निकलता है? बूंदे, आंसू की बूंदे। इससे आपको याद रहेगा कि बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नैनू राम शर्मा। नयन जो मैंने तो बोल दिया, नींबू और चना जे रे कैसे रे। आप ट्रेन कॉन्टेक्स्ट में समझो इसको, ट्रेन कॉन्टेक्स्ट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं किसान आंदोलन का पार्ट 2, और इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया जिसमें लगभग हमने किसान आंदोलन जो मेजर थे उनको कर लिया था। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन उसको कर लिया था, बेगू किसान आंदोलन कर लिया था, और मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के आंदोलन कर लिए थे। मोटा मोटी मैं कहूँ तो मेवाड़ एरिया के सारे किसान आंदोलन हमने कर लिए थे। आज हम जो बचे हुए आंदोलन हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। तो हमने सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। जो भी किसान आंदोलन का नाम है उसमें से एक कोड वर्ड पकड़ लो। बूंदी में से आप पकड़ो बंदा। बंदा, बंदा होता है ना, बंदा मस्त है, बंदा बड़ा मस्त है, उस हिसाब से। अब देखो परिचय, इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत बूंदी जिले के गुर्जर किसानों ने की थी। यहाँ प्रश्न बनता है कि धाकड़ किसानों ने की थी, जाट किसानों ने की थी, या गुर्जर किसानों ने की थी। तो इसको आप याद करने के लिए ऐसे समझो कि गुर्जर होते हैं ना, गुर्जर, जो गुर्जर होते हैं वो बंदे बड़े मस्त होते हैं, ऐसे समझो, बंदे मस्त होते हैं। गुर्जर बंदे बड़े मस्त होते हैं। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत गुर्जर किसानों ने की थी। आगे देखो, आंदोलन के कारण क्या थे? वही यहाँ पे 25 प्रकार के कर हैं। अधिक भू राजस्व, लाटा कोंता व्यवस्था, बेगार प्रथा, युद्ध कर, चराई कर, स्थानीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार। ठीक है, ये थोड़े से याद रखना आप। आंदोलन के कारण ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। सेम ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डाबी किसान पंचायत, ये इस आंदोलन से संबंधित है। डाबी किसान पंचायत गठन किसने किया था? डाबी किसान पंचायत का गठन 1920 में साधु सीताराम ने किया था। ये देखो, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि डाबी किसान पंचायत का जो गठन साधु सीताराम ने किया था वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आप साधु सीताराम देख के बिजोलिया किसान आंदोलन नहीं करोगे, ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि साधु सीताराम ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया था। अब देखो, साधु के सिर पे डाब होती है ना, डाब। कई साधु होते हैं ना, जैसे महाकुंभ में कई ऐसे साधु आए थे जिनके सिर पे डाब थी, यानी घास रखी हुई थी बहुत ज़्यादा, कि हमने सिर पे घास उगा लिए, इस हिसाब से। तो आपको ये याद रहेगा कि साधु के सिर पे क्या है? डाब, यानी घास। इससे आपको याद रहेगा कि किसान पंचायत का गठन साधु सीताराम ने किया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष हरला भड़क था। अब इसको ऐसे समझो कि जो साधु है ना, जिसके सिर पे डाब यानी घास उगा रखी है, उसके पास बहुत ज़्यादा व्लॉगर जाते थे। वो पूछते थे आपने ये कैसे किया। तो बार जो मीडिया वाले ये व्लॉगर वगैरह उनको परेशान करते थे, तो वो भड़क जाते थे। वो साधु क्या करते थे? भड़क जाते थे। इससे आपको ये डाब वाला पूरा सीक्वेंस याद रहेगा। यानी डाब से आपको इतना ही याद रखना है कि साधु के सिर पे डाब है, उसके पास जाके उसको पूछा तो वो भड़क गया। इससे आपको क्या याद रहेगा? गठन किसने किया? साधु सीताराम ने। अध्यक्ष कौन था? हरला भड़क। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत। अब ये जो बूंदी किसान आंदोलन है इसको बरड़ किसान आंदोलन भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? किसानों ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। चारागाहों पर किसानों ने कब्जा कर लिया था। कई गांवों में पंचायत बनी, जैसे बरड़ गांव पंचायत, बरुंगन गांव पंचायत, गरदड़ा गांव पंचायत। इस हिसाब से कई गांवों में पंचायत भी बनी थी। अब देखो, यहाँ से प्रश्न बहुत सीक्वेंसली पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, डेट आपको याद रखनी है। स्थान क्या है? डाबी गांव बूंदी। डाबी हत्याकांड, डाबी गांव बूंदी। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो डाबी हत्याकांड है ना, ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। छोटे एग्जामों में सीधा यही पूछा जाता है कि इधर एक साइड सारे हत्याकांड लिख देंगे, एक साइड किसान आंदोलन लिख देंगे, फिर आपको सुमिलित करने को दिया जाएगा, या फिर सिंगल पूछा जाएगा कि डाबी हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर बूंदी, बिजोलिया, नीमूचना, इस हिसाब से आ जाता है। तो अब आपको ये कैसे याद रखेंगे कि डाबी हत्याकांड बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है? डाबी को आप समझो डब्बा। डाबी को आप समझो डब्बा। डब्बा कौन ले जाते हैं? बंदे।
कौन से बंदे जो कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं या कोई कॉलेज एग्जाम देने जाते हैं वो डब्बा ले जाते हैं। डब्बे का यहाँ पे मैं इन द सेंस ऑफ टिफिन, डब्बा मतलब टिफिन। टिफिन कौन ले जाते हैं? बंदे ले जाते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाएं या कोई 2-3 दिन के लिए टूर पे जाएं तो साथ में डब्बा ले जाते हैं ना, टिफिन ले जाते हैं। कहीं एग्जाम देने जाना हो या कहीं दूर दराज इलाकों में जाना हो तो साथ में टिफिन ले जाते हैं, यानी डब्बा ले जाते हैं। कौन? बंदे ले जाते हैं। कौन से? कंपटीशन एग्जाम देने वाले या कॉलेज एग्जाम देने वाले बंदे। तो इससे आपको याद रहेगा, डाबी से डब्बा इमेजिन कर लेना और बूंदी से बंदे। बंदे क्या ले जाते हैं? डब्बे ले जाते हैं। कब ले जाते हैं? जब एग्जाम हो, ऐसे समझो। यहाँ पे फायरिंग कर दी थी अंग्रेज अफसर इकराम हुसैन। ऐसे समझो, एक प्रकार का डब्बा नहीं, एक प्रकार का डब्बा नहीं, बहुत प्रकार के डब्बे होते हैं। हर बंदे के पास अलग अलग प्रकार के डब्बे होते हैं। ये डाबी हत्याकांड को मैं डब्बे से रिलेट कर रहा हूँ सारे को। देखो सीधा सा आपको सीधा पूछा जाएगा कि बूंदी से संबंधित है डाबी हत्याकांड, तो कैसे? कि बंदे डब्बे ले जाते हैं। फायरिंग किसने की थी? इकराम हुसैन ने। तो ऐसे समझो, डब्बा एक प्रकार का नहीं, बहुत प्रकार के डब्बे होते हैं। बहुत प्रकार के बंदे होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के डब्बे लाते हैं, एक प्रकार के नहीं। इससे आपको इकराम याद रहेगा। और इससे भी अच्छा आपसे बन रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। शहीद हुए थे किसान, उनका भी पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। नानक जी भील शहीद हो गए थे, देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। देखो ये लिखा हुआ है नानक। नानक में आप नक इमेजिन करो, नक। नक कौन सा? नाखून। नाखून को बोलते हैं ना नक। वो आंख में लगते ही क्या होता है? नख आंख में लगते ही बूंद निकलती है, डब डब करके आंसू पड़ने लग जाते हैं। ऐसे समझो, ये जो नक है ना, वो आंख में लगते ही डब डब करके बूंदें निकल जाती है, आंसू निकलने लगते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि डाबी हत्याकांड में नानक जी भी शहीद हुए थे। देवीलाल गुर्जर, देवा गुर्जर नाम सुना होगा आपने, बूंदी के देवा गुर्जर। जब ये दुनिया छोड़ के गए थे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सारों के आंखों में आंसू थे। इस हिसाब से आपको याद रहेगा कि ये डाबी हत्याकांड बूंदी में शहीद किसान थे। ठीक है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। श्रद्धांजलि गीत था अर्जी, ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखना। आगे देखो, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नेता जरूर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। नयनूराम शर्मा, बूंदी किसान आंदोलन के नेता। नयनूराम, नयनू से समझो नयन, नयन यानी आंख, और नयन से क्या निकलता है? बूंदे, आंसू की बूंदे। इससे आपको याद रहेगा कि बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नयनूराम शर्मा। नयन यानी आंख, आंख से क्या निकलती है? बूंद। ऐसे याद रहेगा। आगे देखो, नारायण सिंह। आप ऐसे समझो, नारायण भगवान है ना, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, उनको क्या चढ़ाते हैं? बूंदी चढ़ाते हैं हम। इससे आपको ये याद रहेगा। और भंवरलाल सुनार, ऐसे समझो, जो भंवरा होता है ना, भंवरा, जो बगीचे में भंवरा फिरता है, वो फूलों पर बूंद भी नहीं छोड़ता, यानी फूलों को पूरा चूस जाता है, वो बूंद भी नहीं छोड़ता। ऐसे समझो, भंवरा बूंद भी नहीं छोड़ता, नारायण भगवान की बूंदी चढ़ाओ, और नयन यानी आंख, आंख में से क्या निकलती है? बूंदे निकलती है आंसुओं की। तो ये तीनों नेता आपको याद रहेंगे। बस एक दो बार सीक्वेंस बिठा के कनेक्ट करो, याद रहेगा। आगे देखो, आंदोलन की समाप्ति। राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ये जो राजस्थान सेवा संघ था ये बंद हो गया था, इसके कारण आंदोलन का पहला चरण खत्म हो गया। लेकिन इससे महिलाएं भी जुड़ी, समाज में जागरूकता आई। और दूसरा चरण देखो बूंदी किसान आंदोलन का, किसानों ने समाज सुधारों की दिशा में काम किया और इस चरण में किसानों की भागीदारी भी बढ़ी। यहाँ पे एक हिंडोली सम्मेलन और आता है, देखो हिंडोली गांव बूंदी में, यहाँ पे हिंडोली सम्मेलन भी हुआ था 5 अक्टूबर 1936 को। स्थान है हिंडोली गांव बूंदी। ठीक है, मंदिर कौन सा है? हुडेश्वर मंदिर। हुडेश्वर मंदिर यानी भगवान शिव का मंदिर है ये। और यहाँ पे 500 प्लस गुर्जर व मीणा किसान इकट्ठे हुए थे और ये सम्मेलन आंदोलन को नया जीवन देने के लिए था। ठीक है, ये सम्मेलन आप याद रखना। पूरा अलवर किसान आंदोलन, अलवर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य 2 आंदोलन हुए थे, एक तो निमोचना आंदोलन, एक मेव किसान आंदोलन। ये दोनों आंदोलन आपको याद रखने हैं। तो निमोचना किसान आंदोलन को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। निमोचना गांव बानसुर और थानागाजी क्षेत्र अलवर से संबंधित है ये। ठीक है, 1924-25 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ कारण क्या थे? 1924 में महाराजा जय सिंह द्वारा राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% टैक्स वृद्धि कर दी थी। तो अब देखो, जय सिंह, महाराजा जय सिंह के द्वारा, तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, कौन से राजा थे उस टाइम निमोचना किसान आंदोलन के टाइम? तो आप ऐसे समझो कि नींबू और चना अजय रहे। नींबू और चना, नींबू और चना अजय रहे। अब देखो इसको कैसे समझोगे? मैंने तो बोल दिया नींबू और चना अजय रहे। कैसे रहे?
आप ट्रेन कॉन्टेक्स्ट में समझो इसको। ट्रेन कॉन्टेक्स्ट में जब आप ट्रेन में जाते हो तो नींबू और चने वाला आता ही रहता है, बार बार नींबू चना ले लो, नींबू चना ले लो, थोड़ा सा डाल के और उसमें नींबू डाल के चने देता है। ऐसे आप समझो कि ट्रेन में जब भी जाते हैं तो नींबू और चना तो हमेशा मिलता ही मिलता है, ये अजय रहे, ये अजय रहे, ऐसे समझो। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि जय सिंह नींबू चना किसान आंदोलन से संबंधित राजा थे वहाँ के, और अलवर के राजा थे। तो नींबू और चना के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये जय सिंह याद रहेगा कि नींबू और चना तो हमेशा अजय रहे, ये तो हमेशा ही आते रहते हैं, ट्रेन में आते ही रहते हैं। जय सिंह अलवर के राजा थे उस टाइम। माफी भूमि को जब्त कर लेना, ये जंगली सूअरों वाला बार बार पूछा जाता है कि ये बहुत बड़ा कारण था यहाँ पे। तो ऐसे समझो कि जंगली सूअरों ने दांतों तले चने दबा दिए, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा कि जंगली सूअरों की समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। किसान सभा को पुलिस द्वारा दबाना, ये भी यहाँ पे एक मुख्य कारण था। तो यहाँ पे नेता कौन कौन थे, देखो सारे सिंह सिंह है, सिंह 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 सिंह, नाम पूछे जाते हैं बिल्कुल। मधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह। कैसे याद रखें, माधो को समझो आधो, आधो का मतलब आधा, हाफ। माधो को समझो आधो। और हम कुछ भी नींबू की जो कुछ भी चीज़ बनाते हैं, नींबू की जो शिकंजी बनाते हैं तो उसमें आधा नींबू यूज लेके आधा नींबू वापस फ्रीज में छोड़ देते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि नींबू चना किसान आंदोलन से संबंधित है माधो सिंह। माधो सिंह देखते ही ऐसे समझो आधो, और आधो क्या, आधो से आपको इमेजिन हो जाएगा कि हाँ नींबू हमने ऐसे किया था कि नींबू रख देते हैं, आधा नींबू छोड़ के हम वापस फ्रीज में रख देते थे। इससे हमको याद आ जाएगा कि नींबू चना किसान आंदोलन का नेता है, ठीक है। अगला देखो अमर सिंह। अमर सिंह देखो ऐसे समझो नींबू और चना अमर रहे, यानी बार बार ट्रेन में जाते ही वो तो नींबू चना ले लो, नींबू चना ले लो, तो नींबू चना अमर रहे, ये तो बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे समझो। और गंगा सिंह को ऐसे समझो कि लवर थी कोई गंगूबाई, लवर थी गंगूबाई, ऐसे समझो कोई लवर थी गंगूबाई। अलवर से याद आ जाएगा ना लवर, कोई लवर थी गंगूबाई, और अलवर से नींबू चना याद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि गंगा सिंह नींबू चना किसान आंदोलन के नेता थे। गोविंद सिंह, गोविंद तो देखो ऐसे समझो कृष्णा, गोविंद कौन और कृष्णा, और द रियल लवर ऐसे समझो, द रियल लवर, द रियल लवर, ट्रू लवर कौन थे, कृष्ण भगवान, गोविंद। तो लवर से आपको फिर अलवर याद आएगा, अलवर से नींबू चना याद आ जाएगा। तो माधो से आधो नींबू, अमर से नींबू चना अमर रहे, गंगा से गंगा लवर थी, लवर मतलब अलवर, अलवर से नींबू चना, और गोविंद कृष्णा, और कृष्णा द रियल लवर, तो इससे नींबू चना आपको याद आ जाएगा अलवर से, ठीक है। आगे देखो समर्थन। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने समर्थन किया था, और किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो नींबू चना हत्याकांड, यहाँ से सीक्वेंसली बार बार प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से बनता है नींबू चना हत्याकांड। तो नींबू चना किसान आंदोलन में नींबू चना में हत्याकांड हुआ, तो किसने गोलियां चलाई, अफसर छज्जू सिंह ने किसानों पर भारी गोलीबारी कर दी। छज्जू सिंह, तो किसने गोली चलाई ये पूछा जाता है, अंग्रेज अफसर छज्जू सिंह। तो ऐसे समझो छज्जे पे नींबू और चना टंगाते हैं ना दुकान वाले, छज्जे के ऊपर नींबू और चना, नींबू और मिर्च, नींबू और मिर्च टंगाते हैं जिससे दुकान को नज़र ना लगे या बुरी शक्तियों से दुकान बची रहे, नकारात्मक शक्तियों से। इस हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, तो छज्जे पे हम क्या टंगाते हैं दुकान के, नींबू और मिर्च। तो इससे आपको नींबू चना याद रहेगा। 156 किसान आंदोलन यहाँ पे शहीद हुए। यंग इंडिया जो महात्मा गांधी जी का समाचार पत्र है, उसमें इन्होंने डबल डायरिज्म यानी दोहरी डायर सही कहा था नींबू चना किसान आंदोलन को। यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। यंग इंडिया जो महात्मा गांधी जी का समाचार पत्र था, उसमें इन्होंने दोहरी डायर सही कह के इसको बताया था। समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा कवरेज हुई थी। यंग इंडिया में गांधी जी का बयान था, दोहरी डायर सही बताया, दोहरी डायर सही। और तरुण राजस्थान में भी इसको सहचित्र छापा, तरुण राजस्थान में सहचित्र छापा। ऐसे तरु को समझो वृक्ष, और वृक्ष का ऐसे समझो चित्र। तो इससे आपको याद रहेगा कि नींबू चना किसान आंदोलन की जो हत्याकांड है उसको तरुण राजस्थान में सहचित्र छापा। चित्र किसका, वृक्ष का, तरु यानी वृक्ष, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। याद रखने के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखना। रियासत जो समाचार पत्र है, इसमें इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो ऐसे समझो रिया बाग में से नींबू तोड़ के लाई, तो नींबू चना किसान आंदोलन का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की, किस में की थी, रियासत, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब दूसरा किसान आंदोलन है अलवर का मेव किसान आंदोलन। ये सारा मुस्लिमों का किसान आंदोलन था।
तो अलवर का मेवात क्षेत्र, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा, ये जो भी है ये मेव किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। मुख्य कारण क्या था? अधिक भू राजस्व, सूअरों की समस्या, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण हटाया जाए, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण था, और सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाई जाए और उर्दू भाषा को बढ़ावा मिले। सारा मुस्लिम रिलेटेड है, तो आपको याद रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है याद रखने की। और देखो सारे के सारे नाम, यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली, मोहम्मद हादी, ये सारे मुस्लिम नाम हैं, सारे मुस्लिम नाम है, याद रहेगा आपको, ठीक है। समर्थन का संगठन किसने किया था? 2 संस्था है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ये दोनों आपको याद रहेगी क्योंकि दोनों ही नाम मोमडन है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, जांच आयोग भी बिठाया गया था यहाँ पे, और गठित करता कौन? वही अलवर के राजा जय सिंह, और सदस्य कौन थे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनाफर अली। दुर्जन से समझो, जो दुर्जन होता है ना, दुर्जन वो सेवा नहीं करता, बस उसको मेवा चाहिए होता है, तो इससे मेव किसान आंदोलन का जांच सदस्य था, याद रहेगा। गणेशी लाल, गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़े, पान चढ़े और चढ़े मेवा, है ना, गणेश जी की आरती में आता है ना, तो इससे आपको मेव किसान आंदोलन जांच करता थे, सदस्य थे, आपको याद रहेगा। गजनफार अली, ये तो मोमडन नाम है, आपको याद ही रहेगा। यासीन खां के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार किया था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आंदोलन सांप्रदायिक और हिंसक बन गया था। सांप्रदायिक बनना ही है, दंगे भी हुए, अंग्रेजों ने महाराजा जय सिंह को पद से हटा दिया है, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ इतना सारा, तो उनको पद से हटा दिया। अब चलते हैं शेखावटी की ओर। शेखावटी में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, देखे परिचय देखो। सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र जयपुर रियासत के अधीन था। पहली बात तो ये, जो शेखावटी क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला, वो जयपुर रियासत के अधीन था, क्योंकि जयपुर एकदम पास में पड़ता है सीकर के, तो जयपुर रियासत के अधीन था। यहाँ शासन कच्छावा वंश की शेखावत शाखा करती थी। यहाँ पे शासन कौन करता था? शेखावत शाखा, कच्छावा वंश की शेखावत शाखा, इसलिए शेखावटी नाम पड़ा। सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने टैक्स में भारी वृद्धि कर दी, जिससे किसानों में असंतोष फैल गए, और यहाँ से हो जाती है आंदोलन की शुरुआत। किसने की? जाट किसान आंदोलन, जाट किसानों ने शुरुआत की। अब देखो शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख ठिकाने, एक तो सीकर ठिकाना था जो अर्ध स्वतंत्र था, एक झुंझुनू ठिकाना था, इसके 5 पाने थे। ये 5 पाने कौन से थे कौन से नहीं थे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, मलसीसर, बिसाऊ, ये सारे झुंझुनू के गांवों के नाम है, आप ध्यान रखना। आगे देखो प्रमुख नेता, यहाँ पे नेता है रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। सीकर के जाट, चौधरी और जाट याद रहेगा आपको, ठीक है, रामनारायण चौधरी। सीकर ठिकाने ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, वहाँ के सामंत ने रामनारायण चौधरी को वहाँ पे आने से मना कर दिया, उनके प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया। उनका अखबार तरुण राजस्थान जो छपता था, जो संपादित होता था, उस पे भी उन्होंने रोक लगा दी थी, तरुण राजस्थान पे, जो रामनारायण चौधरी का अखबार था। अंतर्राष्ट्रीय चर्चा, यानी इस चीज़ की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा भी हुई। कहाँ पे? ब्रिटेन की संसद, जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे, यहाँ पे पैथिक लॉरेंस ने चर्चा की थी, और लंदन के डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें छपी थी। डेली हेराल्ड जो न्यूज़पेपर था लंदन का, उसमें भी आंदोलन की खबरें छपी थी। याद रखने के लिए ऐसे समझो, डेली यानी रोजाना, रोजाना कुछ ना कुछ सीखो, डेली कुछ सीखो, सीखो से आपको शेखावटी याद रहेगा। अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे? ठाकुर देशराज, कैसे याद रखोगे? ऐसा समझो, देश पर राज करना सीखो, देश पर राज करना सीखो। सीखो से मतलब मेरा पूरा फोकस है शेखावटी, यानी शेखावटी में आपको एक ही नाम इमेजिन करना, सीखो। सीखो से शेखावटी कर लेना आपको। तो देश पे राज करना सीखो, तो आपको याद रहेगा कि नेता है शेखावटी किसान आंदोलन के सरदार हरलाल सिंह। तो ऐसे समझो, हर कोई लाल होता है, कहाँ पे? विद्यालय में। कुछ नहीं सीखता है तो हर कोई लाल होता रहता है, कुछ नहीं सीखता है तो शेखावटी, ठीक है। नेत राम सिंह गोरीर, तो नेत राम समझो नेता बनना सीखो, ठीक है। या ऐसे समझो नेक काम करना सीखो, नेत राम नेक काम करना सीखो, तो सीखो से शेखावटी किसान आंदोलन। पन्ने सिंह बट्टड़नाव, पन्ने सिंह ऐसे समझो पन्ने पलटना सीखो, तभी कुछ 2 अक्षर आप पढ़ पाओगे। पन्ने पलटना सीखो, सीखो से शेखावटी किसान आंदोलन। मास्टर चंद्रभान,
तो मास्टर तो आपको सिखाते ही हैं, तो सिखाते हैं तो सिखाने से शेखावटी किसान आंदोलन। नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम का मतलब नर में उत्तम बनना सीखो, ऐसे समझो, नर में उत्तम बनना सीखो। तो नरोत्तम से नर में उत्तम बनना सीखो, और सीखो से शेखावटी किसान आंदोलन। तो आपको एक वर्ड पकड़ना सीखना, बस उससे सारे रिलेट कर लो, और सारे रिलेट हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में तुरंत रिकॉल भी हो जाएगा। जैसे ही आपको एग्जाम में नेतराम दिखेगा तो आपको तुरंत रिकॉल होगा कि हाँ, नेक काम करना सीखो, हमने से याद किया था। और ये जल्दी भी याद होता है रटने की बजाय। आगे देखो, महत्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 को हुआ। पहला अधिवेशन पलथाना गांव सीकर में हुआ था इसका, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, पलथाना गांव सीकर में हुआ था। ऐसे समझो थाना, थाना समझो जाट बड़े क्षत्रिय हुए थे, उनको थाना आना जाना लगा रहता था। थाना मतलब पुलिस स्टेशन, वहाँ आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जाट अपने क्षेत्र में बहुत मशहूर थे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, इसलिए उनका पुलिस स्टेशन थाने आने जाना लगा रहता था, ऐसे समझो। ठीक है, बहुत लड़ाके थे, थाना आना जाना लगा रहता था। तो इससे आपको याद रहेगा जाट क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन। ठीक है, आगे देखो, जाट प्रजापति महायज्ञ, तो इसके आयोजक थे ठाकुर देशराज, अभी हमने पढ़ा। और पुरोहित कौन थे? खेमराज शर्मा। और यहाँ पे यजमान कौन थे? कुंवर हुक्म सिंह, यहाँ से पूछा जाता है। ऐसा समझो, जाट ने हुक्म दिया यज्ञ का, तब ये यज्ञ हुआ। जाट ने हुक्म दिया यज्ञ का, तब ये यज्ञ हुआ, जाट ने। ठीक है, जाट ने हुक्म दिया यज्ञ का, तब ये यज्ञ हुआ, ऐसे समझो। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। आगे देखो, शेखावटी समझौता। ये जो शेखावटी किसान आंदोलन का समझौता हुआ था 15 मार्च 1935, सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह ने किसानों तथा सामंत के बीच समझौता करवा दिया था। और यहाँ पे महिलाओं की भूमिका, यहाँ पे देखो महिलाओं की भूमिका क्या थी। कटरातल सम्मेलन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कटराथल गांव सीकर में। अध्यक्षा कौन थी? किशोरी देवी। अध्यक्षा कौन थी? किशोरी देवी। कैसे याद रखेंगे? के से किशोरी देवी, के से कटरातल सम्मेलन। या ऐसे समझो कोई कटरा था, यानी कटराथल है ना, कटराथल में ऐसे समझो कटरा, कोई कटरा था तो किसने शोर मचाया? किसी ने शोर मचाया। कोई कटरा था तो किसी ने शोर मचाया, तो इससे आपको अध्यक्ष का नाम याद रहेगा। सम्मेलन की मुख्य वक्ता कौन थे? उत्तमा देवी। इन्होंने भाषण दिया था, ऐसे समझो उत्तम भाषण दिया, इन्होंने उत्तम भाषण दिया। कट्टर और उत्तम भाषण दिया, कट्टर से कटराथल याद आ जाएगा आपको तुरंत। कट्टर और उत्तम भाषण दिया था, इससे आपको उत्तमा देवी जो मुख्य वक्ता थी उनका नाम याद रहेगा। जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा आप राइट कर दोगे। 10,000 से अधिक महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई। और सम्मेलन का कारण क्या था? सिहोट गांव का जो सामंत था मान सिंह, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था, इसलिए ये सम्मेलन किया और महिलाओं ने अपने हक की आवाज़ उठाई। ठीक है, आगे देखो, कुद्दन हत्याकांड भी यहाँ पे हुआ था। कुद्दन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को। कैसे हुई? अंग्रेज अफसर ने, कैप्टन वेब ने यहाँ पे गोलियां चला दी। ठीक है, कैप्टन वेब ने। अब वेब से समझो वेबसाइट, और वेबसाइट पे आपको पता है एड कूदते रहते हैं, पॉपअप करते रहते हैं बार बार। तो इससे आपको याद रहेगा कि अंग्रेज अफसर कैप्टन वेब ने कुद्दन हत्याकांड में गोलियां चलाई। तो कूदने से समझो कूदते रहते हैं वेबसाइट में एड, या वेबसाइट में कुछ और कूदते रहते हैं, आप समझ जाए। आगे देखें, शहीद कौन कौन हुए? चेतराम, टिक्कूराम, तुलसीराम और आसाराम। चेतराम से समझो ज़्यादा कूदेंगे ना हम कोई चीज़ को लेकर, ज़्यादा हम कोई चीज़ को लेकर कूदेंगे। देखो, कुद्दन हत्याकांड में शहीदों के नाम आपको याद करने ना, तो कुद्दन से तो इनको रिलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे समझो कि ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर हम कूदेंगे तो हमको चेतन हो जाएगा, हमें चेता हो जाएगा, ऐसे समझो, हमें चेता हो जाएगा किसी भी चीज़ का। टिक्कूराम से समझो ज़्यादा कोई कूदोगे ना, ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर कूदोगे तो कुछ ना कुछ टिक जाएगा, ज़्यादा कूदोगे तो कुछ ना कुछ टिकेगा ना अंदर। ठीक है, आगे देखो, तुलसीराम से समझो लस्सी पीने की। तुलसीराम से समझो लस्सी, तुलसी में से लस्सी इमेजिन करो, और लस्सी पीने के बाद आदमी क्या करता है? कूदता रहता है, मतलब मस्त रहता है। ठीक है, और आसाराम आपको याद रहेगा, कूदने से कूदते थे ना आसाराम, स्टेज पर कूदते थे ना आसाराम, तो आपको ये याद रहेगा। ये देखो, जय सिंहपुरा हत्याकांड, ये भी 21 जून 1934 को हुआ था। ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है। ये राजस्थान का पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें दोषियों को सजा मिल गई थी, बाकी किसी में भी दोषियों को कोई सजा नहीं मिली थी। और देखो, शिक्षा और संगठन क्या थे शेखावटी किसान आंदोलन में? विद्यार्थी भवन
की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह, और सरदार हरलाल सिंह द्वारा झुंझुनू में स्थापित। विद्यार्थी भवन कहाँ? झुंझुनू में। ऐसे समझो विद्यार्थी भवन, विद्यार्थियों को आजकल हर कोई झुंझुना पकड़ा जाता है और हर कोई लाल कर जाता है। जब विद्यार्थी विद्यालय भवन में भी कुछ सीखता नहीं है तो हर कोई टीचर उसको लाल करता रहता है, ऐसे समझो। इससे आपको विद्यार्थी भवन का स्थापना कौन की? सरदार हरलाल, और कहाँ स्थापित है? झुंझुनू, याद रहेगा, ठीक है। ये भी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था। अमर सेवा समिति, मास्टर प्यारेलाल इसके संस्थापक थे। ऐसे समझो जो प्यारा होता है ना भगवान को, वो अमर रहता है भाई, उसको कोई नहीं मार सकता। जो भगवान को प्यारा रहता है वो अमर रहता है, उसको कोई नहीं मार सकता, ऐसे याद रखो। और इनको चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। समिति ने शेखावटी में राजनीतिक चेतना का प्रचार किया था। निष्कर्ष क्या है? देखो, शेखावटी किसान आंदोलन का निष्कर्ष क्या है? शेखावटी किसान आंदोलन में जाट, गुर्जर और महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, अभी आपने देखा था। इस आंदोलन में राजस्थान के किसान चेतना, राजनीतिक जागरूकता की नींव रखी। ये आंदोलन सिर्फ कर विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की ओर एक कदम था। ये स्टेटमेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हुए हमारे आंदोलन पूरे, किसान आंदोलन पूरे। इसके बाद हम जनजातीय आंदोलन करेंगे और फिर प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे। तो इससे आधुनिक राजस्थान में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको रिलेट करके, लिंक करके हम याद कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 हमारा पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम जनजातीय आंदोलन को इसी प्रकार से लिंक करके याद करेंगे ताकि कोई भी चीज़ आप भूलें नहीं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।